विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं। इनकी एक कविता हम पढ़ चुके हैं, उत्साह, जिस कविता में इन्होंने बादलों के माध्यम से कवियों का आह्वान किया है। और आज हम पढ़ेंगे इनकी दूसरी कविता, अट नहीं रही है। ठीक है, इनकी कविता है दूसरी, अट नहीं रही है। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फाल्गुन मास की, जो फाल्गुन मास है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। क्योंकि जो फाल्गुन का महीना होता है, ये फरवरी के लास्ट के 2 वीक और मार्च के शुरू के 2 वीक, ये होता है। फाल्गुन का महीना आता है, हिंदी का एक महीना है। ठीक, इसमें अंग्रेजी के महीने के हिसाब से कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। तो फाल्गुन के महीने में ही बसंत ऋतु आती है। और बसंत ऋतु में आपने देखा होगा कि चारों ओर पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, सुंदर जो वातावरण होता है चारों ओर सुंदरता से भर जाता है। तो इसी सुंदरता का वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविता में किया है। देखिए, इस कविता में फाल्गुन की मादकता को प्रकट किया गया है। मादकता होता है एक तरह से नशा। ठीक है, तो जो फाल्गुन की सुंदरता है उसका वर्णन कवि ने एक नशे मतलब मादक रूप में किया है, जिससे कि ऐसी सुंदरता ऐसी है जिसे देख करके प्रत्येक व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। उसे सुंदरता देखने से उसकी दृष्टि हटती नहीं है। इस तरह की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जो फाल्गुन की सुंदरता है उसको कवि सर्वव्यापक बताता है। सर्वव्यापक का अर्थ होता है जो सभी जगह हो। तो बसंत ऋतु में क्या होता है, सुंदरता ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पर जो फूल खिले हैं, पेड़ों पर पत्ते आ रहे हैं और दूसरे स्थान पर जाओगे वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो जो इसकी फाल्गुन की सुंदरता है वह सर्वव्यापक होती है, हर जगह होती है और अनेक रूपों में, अनेक संदर्भों से मतलब है अनेक रूपों में हमें देखने के लिए मिलती है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ एक तो प्राकृतिक सुंदरता हो गई, दूसरी तरफ जब हम लोग मनुष्य व्यक्ति जब खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो उसे हर जगह सब कुछ अच्छा लगता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाल्गुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब देखिए, जो कवि ने ये कविता लिखी है इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है कवि ने और अच्छे शब्द लिए हैं, जिससे कि ये कविता और फाल्गुन की ही तरह सुंदर है। देखते हैं इस कविता को। कविता है अट नहीं रही है। देखिए, इसका अर्थ होता है अट नहीं रही है का अर्थ होता है समा नहीं रही है। ठीक, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? आभा फाल्गुन की। आभा कहते हैं चमक, कांति, ग्लो, है ना, तो इसको कहते हैं आभा। तो जो फाल्गुन महीने की चमक है, सुंदरता है, वह समा नहीं रही है। कहाँ पर नहीं समा रही है? फाल्गुन की तन, जो फाल्गुन का शरीर है। शरीर क्या होगा फाल्गुन का? जो ये वातावरण है चारों ओर, प्राकृतिक जो दृश्य है, जो वातावरण है, ये फाल्गुन का शरीर है। और इस शरीर में जो इसकी फाल्गुन की सुंदरता है वह समा नहीं रही है। जब कोई चीज़ कहीं समाती नहीं है तो क्या होता है, वह निकल कर के बाहर आ जाती है और सभी को दिखाई देने लगती है। तो जो फाल्गुन की सुंदरता है इस प्राकृतिक वातावरण में समा नहीं रही है और सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक, तो जो फाल्गुन की शोभा है, आभा है, चमक है, कांति है, वह इस वातावरण में जो फाल्गुन का शरीर है उसमें समा नहीं रही है। आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। सट नहीं रही है इसका भी अर्थ है समा नहीं रही है। इन तीनों लाइनों का एक छोटा सा अर्थ ही होगा कि जो फाल्गुन की शोभा है वह उसके शरीर में समा नहीं रही है। आगे देखते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो, अब देखिए सांस लेने का अर्थ होगा जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है
कि जो फागुन है वह सांस ले रहा है। और हवा चलने से क्या होता है, जो पेड़ों पर फूल खिले होते हैं उनकी जो खुशबू होती है, सुगंध होती है, वे घरों में पहुंच जाती है। तो उससे क्या होता है, घर भर जाते हैं। किससे? फागुन की सुगंध से। तो कवि कहता है कि जब तुम सांस लेते हो तो घर सुगंध से, खुशबू से घरों को भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। ऐसा कवि को ऐसा लगता है कि जो फागुन है प्रसन्न, देखिए जब कोई अधिक ज़्यादा प्रसन्न होता है तो उछलता है, कूदता है ना। तो कवि सोचता है कि जो फागुन है ये उड़ना चाहता है, उड़ने को तुम पर कर देते हो। फागुन का महीना पंख लगाकर पक्षियों की तरह से आकाश में उड़ना चाहता है। आगे देखते हैं। आँख हटाता हूँ, आँख हटाता हूँ, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो आगे कहता है कवि, जो फागुन की सुंदरता है इससे मैं जब अपनी दृष्टि हटाना चाहता हूँ, जो वातावरण का सौंदर्य है उस देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जो मेरी आँखों को अपनी ओर लगातार आकर्षित कर रहा है, जब मैं उससे अपनी दृष्टि को, अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ तो वह मेरी नज़र, मेरी दृष्टि उस सौंदर्य से हट नहीं रही है। मैं चाह कर भी अपनी दृष्टि को, अपनी आँखों को उस सौंदर्य से नहीं हटा सकता, नहीं हटा पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में गंध मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। देखिए हट नहीं रही है, यानी यहाँ से देखिए पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में क्या होता है, बसंत ऋतु में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं नए नए पत्तों से लद जाते हैं और पत्ते कैसे होते हैं, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं तो हरे पत्ते होते हैं, कहीं पर नई कोपलें निकल कर के आती हैं जिनका कलर, जिनका रंग लाल होता है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर में, उर कहते हैं हृदय, जो वृक्षों का हृदय होता है। हृदय से मतलब जो उनका तना होता है, तने के जो मतलब कह सकते हैं जो वृक्ष का मध्य भाग होता है, तो उस पर क्या पड़ी है, मंद गंध। मंद कहते हैं धीमी, हल्की, गंध सुगंध निकलने वाली, जिस ऐसी माला, पुष्पमाल, ऐसी फूलों की माला जिससे हल्की सुगंध निकल रही है, मंद मंद धीरे धीरे सुगंध निकल रही है, लेकिन लगातार निकल रही है। ऐसी सुगंधित पुष्पमाला जो है वृक्षों के वृक्ष पर, यानी कि इनके मध्य भाग पर पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट अर्थात जगह, प्रत्येक जगह, पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, प्रत्येक जगह, शोभा श्री जो सुंदरता से भरपूर, शोभा श्री का अर्थ है सुंदरता से भरपूर, यानी कि प्रत्येक जगह, हर जगह वातावरण का प्रत्येक स्थान सुंदरता से भरा हुआ है। और ये सुंदरता पट नहीं रही है, पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। जो ये सुंदरता है ये फागुन के शरीर में समा नहीं रही है। ठीक है, ये था इस कविता का सार। ठीक है, एक बार इसको और इसका अर्थ देख लेते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो इसका अर्थ है, इसका सारे के अर्थ बता देते हैं। जो फागुन की सुंदरता है वह इसके वातावरण रूपी शरीर में समा नहीं रही है, और जब यह फागुन सांस लेता है अर्थात जब हवा चलती है तो वातावरण की जो सुगंध है वह घरों में पहुंच जाती है और उससे घर भर जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो फागुन भी उड़ना चाह रहा है, पंख लगाकर उड़ना चाह रहा है। कवि कहता है कि मैं इस सुंदर दृश्य से अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहा हूँ, और इस समय फागुन के महीने में इस वातावरण में कहीं हरे पत्तों से वृक्ष लदे हुए हैं और कहीं पर लाल पत्तों से लदे हुए हैं, और कहीं कहीं पर वृक्षों के हृदय पर
धीरे धीरे सुगंध फैलाने वाली पुष्पों की माला पड़ी हुई है और ये सुंदरता हर जगह व्याप्त है, जिससे जो वातावरण में समा नहीं रही है। ये है इस कविता का अर्थ।